सुप्रभात। आज की कक्षा में हम लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें। प्रस्तुत पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन यह एक विचारात्मक निबंध है। इसमें निबंधकार ने नारी शिक्षा का समर्थन करते हुए उन लोगों पर करारी चोट की है जो इसके विरोधी हैं। द्विवेदी जी को इस बात का दुख है कि आजकल भी लोग ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना उनके और गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। इस प्रकार के लोग सुशिक्षित विद्वान तथा साहित्यकार हैं। उनका तर्क व विचार है कि पुराने संस्कृत नाटकों से यह सिद्ध होता है कि स्त्री शिक्षा आवश्यक नहीं है। वे शकुंतला का भी उदाहरण देते हुए कहते हैं और लेखक का विचार भी है कि शकुंतला यदि अनपढ़ होती तो अपने पति के लिए कटु वचन कभी नहीं कहती। विरोधियों का यह भी कहना है कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अनपढ़ों की भाषा थी, कि अनपढ़ गंवारों की भाषा में भी स्त्रियों को पढ़ाना उनको बर्बाद करने की जैसा है। द्विवेदी जी स्त्री शिक्षा के विरोधी विद्वानों की दलीलों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि संस्कृत नाटकों में स्त्रियां संस्कृत न बोलकर प्राकृत भाषा में बोलती थीं। इससे हम अनपढ़ और गंवार होने का प्रमाण नहीं कह सकते। कई स्थानों पर भी संस्कृत का प्रयोग करते देखे जा चुके हैं और कालिदास के समय में भी सभी शिष्य संस्कृत बोलते थे। लेखक स्त्री शिक्षा विरोधियों से यह पूछना चाहते हैं कि इस बात का क्या प्रमाण है कि प्राचीन काल में प्राकृत बोलचाल की भाषा नहीं थी। संपूर्ण बौद्ध और जैन साहित्य प्राकृत में ही रचित हैं। भगवान शाक्य ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए थे। उनके गाथा सप्तशती सेतुबंध महाकाव्य कुमारपाल चरित ग्रंथ आदि भी प्राकृत में ही रचित हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राकृत भाषा उस समय की बोली थी और यह उस समय सब साधारण की भाषा थी। उस काल में सौर सैनिक मागधी महाराष्ट्री पाली आदि सभी भाषाएं प्राकृत थीं। आज हिंदी और बंगला भी ऐसी भाषाएं हैं जिस प्रकार आज हम हिंदी मराठी आदि भाषाओं को पढ़कर शिक्षित और विद्यमान कहलाते हैं, उसी प्रकार उस काल में प्राकृत पढ़कर लोग विद्वान कहलाते थे। पुनः लेखक ने यह भी तर्क दिया है कि जब नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए गए तब संस्कृत सर्वसाधारण की भाषा नहीं थी। कुछ थोड़े लोग ही संस्कृत बोलते थे। इसलिए आचार्यों ने आम लोगों तथा स्त्रियों को प्राकृत भाषा बोलने का नियम बनाया। आगे लेखक का कहना है कि पुराने समय में स्त्रियों के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं था, अतः उनको व्यवस्थित धन से शिक्षा नहीं मिल पाती थी। लेखक के अनुसार तो दुख इस बात का है कि हम लोग नए नए आविष्कारों तथा खोज संबंधी अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ में यह भी बताते हैं कि उस समय की स्त्रियां अनपढ़ और गंवार थी। हिंदुओं का मानना है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की और ईश्वर ने वेद मंत्रों का उच्चारण स्त्रियों से ही करवाया। फिर हम ये कैसे कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाना पाप है। लेखक को इस बात का विश्वास कराया कि स्त्रियां अन्य सभी काम कर सकती हैं, केवल पढ़ नहीं सकती। अत्रि की पत्नी ने धर्म पर घंटों व्याख्यान दिया। गार्गी ने बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हटा दिया। मंडल मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को पराजित किया। इस तरह लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यदि ये स्त्रियां पढ़ी लिखी ना होती तो वे महान पुरुषों से मुकाबला करने का प्रयास नहीं करती। इधर पुरुष वर्ग MA BA आदि की परीक्षाएं पास कर स्त्रियों की पिटाई करते हैं। क्या यह पुरुषों की पढ़ाई का कुपरिणाम नहीं है? ये कहाँ का न्याय है कि स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पढ़ना पीयूष का घूंट।
इस प्रकार के लोग ही कुतर्क देकर देश की नारियों को अनपढ़ रखकर भारत का गौरव बढ़ाने में लगे हुए हैं। आगे की पंक्तियों में लेखक पुनः कहते हैं कि यदि हम यह मान लें कि पहले ज़माने में स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, संभव है उस समय स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता ना समझी गई हो, लेकिन आज जो है समय बदल चुका है, इसलिए पुरानी चाल को तोड़कर स्त्रियों को पढ़ाने पर ध्यान देना अति आवश्यक है। लेखक एक अन्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रुक्मणी ने जिस भाषा में श्री कृष्ण को पत्र लिखा था और ब्राह्मण के हाथ भेजा था, वह प्राकृत नहीं था और न उससे रुक्मणी के अनपढ़ या गंवार होने का प्रमाण मिलता है। और प्रायः सनातन धर्मावलंबी नाटकों के बजाय भागवत को महत्व प्रदान करते हैं। इस आधार पर भी हम स्त्रियों को अनपढ़ता पर विश्वास नहीं करते। यदि लोग भगवान को कल्पना मानते हैं तो नाटकों का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। लेखक पुनः कहते हैं कि स्त्रियों द्वारा किया गया अनर्थ यदि पढ़ाने का परिणाम है, तो पुरुषों का किया गया अनर्थ भी उनकी शिक्षा और विद्या का ही फल समझना चाहिए। पुरुषों द्वारा जो असामाजिक कार्य किए जा रहे हैं, उनके आधार पर शिक्षण संस्थाएं भी बंद होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार का तर्क देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। शकुंतला ने दुष्यंत को जो फटकार लगाई वह स्वाभाविक थी। जो लोग पत्नी पर अत्याचार करते हैं, वे उससे अनुकूल व्यवहार की आशा या उम्मीद कर सकते हैं। लगभग ऐसी स्थिति द्वारा या ऐसी दशा द्वारा त्यागी गई सीता की थी। सीता ने भी लक्ष्मण के द्वारा राम को भला बुरा कहा, क्योंकि उनका त्याग करके राम ने अपने कुल की मर्यादा को कलंकित किया। लेखक पुनः कहता है कि कटु वचन कहते समय सीता ने श्री राम को ना तो नाथ कहा, ना ही आर्यपुत्र, बल्कि राजा कहा। वह कोई गंवार अथवा पतित स्त्री नहीं थी, बल्कि परम ज्ञानी राजा जनक की बेटी थी, जिससे धर्मशास्त्रों का पूरा ज्ञान था। जब राम ने सीता का त्याग किया, तब क्षमाशील व शांत स्वभाव वाले वाल्मीकि भी राम पर क्रोधित हो उठे। अत्याचार का विरोध करने के लिए सीता ने जो कटु वचन कहे, वे किसी अनपढ़ या गंवार नारी के वचन नहीं थे। पढ़ने लिखने से कोई अनर्थ नहीं होते और ना ही स्त्री को शिक्षित करने से अनर्थ हो सकते हैं। अनर्थ पुरुषों से भी होते हैं, अर्थात पढ़े लिखे और अनपढ़ों से भी समाज में आए दिन दुराचार पाप के कारण भी अनर्थ होते हैं। ये सब व्यक्ति विशेष के चरित्र और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए स्त्रियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने समय में स्त्रियां नहीं पढ़ती थीं, वे या तो इतिहास को अच्छी प्रकार से या अच्छे से जानते नहीं, या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। लेखक के अनुसार ऐसे लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना न केवल समाज के लिए बुरा है, बल्कि एक अपराध भी है। नारी शिक्षा का विरोध करने वाले समाज के विकास में बाधा का काम कर रहे हैं। अंत में लेखक का कहना है कि शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है। यह पढ़ने लिखने के अतिरिक्त अन्य विषयों को सिखाने में समर्थ है। लेखक का विचार है कि देश की शिक्षा प्रणाली स्त्रियों के संदर्भ में अच्छी नहीं है, तो फिर हमें स्वयं पढ़ने लिखने का दोष न देकर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करवाना चाहिए और इस बात पर विचार कर सकते हैं कि स्त्रियों को कितना, क्या, कहाँ तक पढ़ाया जाना चाहिए। लेखक के अनुसार यह कहना सर्वथा गलत है कि स्त्री को पढ़ाना व्यर्थ है अथवा उसे पढ़ाने में उसमें अभिमान पैदा होता है और घर के सुख का नाश होता है। धन्यवाद।